बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, इस्लामाबाद में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है और इस्लामाबाद के सियासी हलकों में, सहाफ़ती हलकों में और इसके साथ ही साथ कुछ ऐसे हलके जो इस्लामाबाद के जुड़वां शहर रावलपिंडी में हैं, वहाँ पर कुछ बातें चल रही हैं, वहाँ पर कुछ चहमगोइयाँ चल रही हैं। और एक जानिब तो इमरान खान बेकाबू है, इमरान खान को काबू करना इस वक्त इन सब के लिए नामुमकिन हो चुका है। लेकिन वहीं दूसरी जानिब निगरान बहुत जल्द ही घबरा गए हैं। वैसे भी सर मुंडवाते ही ओले पड़े हैं, तो निगरान हुकूमत जो है वो हाथ खड़े करती हुई महसूस हो रही है। अब बात जो है और इस वक्त जो आवाज़ें उठ रही हैं वो मार्शल लॉ की भी हैं। और इस वक्त मामला क्या है, मैं आपके सामने 7-8 ऐसी खबरें रखूंगा और कड़ी से आपने कड़ी मिलानी है, आपने डॉट्स कनेक्ट करने हैं और ये डॉट्स कनेक्ट करते ही पूरी पिक्चर जो है वो आपके सामने वाज़ेह हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी और आपको तमाम तर चीज़ें जो हैं वो मज़ीद बेहतर अंदाज में समझ आना शुरू हो जाएंगी। इस मामले के ऊपर आते हैं। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर लें, कॉमेंट भी करें, क्योंकि हमारे चैनल्स को रिपोर्ट किया जाता है और इस असर को ज़ायल करने के लिए आपके लाइक्स और कॉमेंट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। सबसे पहले नाज़रीन इकराम 2-3 बड़ी अपडेट्स हैं साइफर केस और इसके साथ ही साथ सदर मुमलिकत के हवाले से भी, वो पहले आपके सामने रख देता हूं, फिर आते हैं मेन मुद्दे पर कि इस वक्त इस्लामाबाद, रावलपिंडी, शहर इक़्तिदार, जुड़वा शहरों की फ़ज़ाओं में क्या चहमगोइयाँ हैं और क्या बातें चल रही हैं और दावे कहाँ से ओरिजिनेट हो रहे हैं, इन दावों में कितनी हकीकत है, पूरा एनालिसिस कर लेंगे। सबसे पहले जो बड़ी अपडेट है वो ये है कि मुल्क में आम इंतखाबात की तारीख देने के मामले पर राय से मुतल्लिक ऐवान सदर के खत पर वज़ारत कानून और इंसाफ ने सदर आरिफ अलवी को जवाबी खत इरसाल कर दिया है। सदर मुमलिकत ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुलाया कि आए आप मिल के डेट देते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने खत लिख दिया कि जी अब इलेक्शन एक्ट जो है उसमें तरमीम हो चुकी है और अब ये इख्तियार जो है ये इलेक्शन कमीशन का है, सदर का नहीं है, तो मैं आपसे नहीं मिल रहा। सदर ने इसमें और क्या कर सकते थे, उन्होंने जो एक ऑफिशियल प्रोसेस है, लीगल प्रोसेस है, उन्होंने वज़ारत कानून और इंसाफ को कहा कि आप इस पर राय दें। अब मुल्क में आम इंतखाबात की तारीख देने से मुतल्लिक वज़ारत कानून ने सदर को जवाबी ख़त लिखा है और वही कहा है, निगरान हुकूमत है, निगरान वफाकी वज़ीर कानून है, उनकी मिनिस्ट्री है, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जवाब वही कि इलेक्शन एक्ट के तहत इंतखाबात की तारीख देने की मजाज अथॉरिटी इलेक्शन कमीशन ही है। ख़त में कहा गया है कि एक साथ साफ, शफाफ और मुनसिफाना इंतखाबात करवाने के लिए सिर्फ इलेक्शन कमीशन ही तारीख दे सकता है, उसके अलावा कोई तारीख नहीं दे सकता। और जारी बात है कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम हुई है, बिल्कुल हुई है, और इलेक्शन एक्ट की तरमीम यही कहती है कि ये इख्तियार सदर के पास नहीं है बल्कि इलेक्शन कमीशन के पास है। लेकिन मेरा एक वही सवाल है जो सवाल सदर का भी है कि आइन कुछ और कह रहा है और आइन में तरमीम के लिए तो आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, जो कि पिछली हुकूमत के पास थी नहीं। तो आइन तो कोई और बात कर रहा है, आइन मुकद्दम है या एक एक्ट में तरमीम मुकद्दम है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट ही जाए तो इसका जो एक आप कह सकते हैं ना कि इसका जो भी नतीजा है वो निकल सकता है। लेकिन एक चीज़ बड़ी वाज़ेह हो चुकी है कि इस वक्त सब जो है वो खुलकर सामने आकर सारी पार्टीज एक्सपोज ज़रूर होती जा रही हैं। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की साइफर केस में अदालत मुंतकिली के वज़ारत कानून के नोटिफिकेशन के खिलाफ केस कल समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। कल मतलब कि 31 अगस्त बरोज़ जुमेरात, अगर आप ये वीडियो 12 बजे के बाद देख रहे हैं, जो कि होपफुली आप 12 बजे के बाद ही देख रहे होंगे, तो कह लेते हैं हम कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर केस की समाअत अटक जेल में करने के खिलाफ दरखास्त जो थी उस पर एतराज़ लगा दिया गया। लेकिन चीफ जस्टिस आमिर फारूक जो है वो इस एतराज़ के साथ ही कल इस केस की समाअत करेंगे। अब वो कितना इंसाफ देते हैं ये देखना होगा। अब यहाँ पर कुछ अपडेट्स हैं, कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स हैं, जिन डेवलपमेंट्स का बड़ा आप कह लें कि बेहतर अंदाज में आपको इदराक हो जाएगा मेन मुद्दे पर, जो मैंने अपने थंबनेल के अंदर भी और इब्तदाइये के अंदर भी आपके सामने चीज़ें रखी। सबसे पहली अपडेट यह है कि लाहौर में पीपल्स पार्टी की जानिब से महंगाई और बिजली के बिलों में इजाफे के खिलाफ रैली निकाली गई। पीपल्स पार्टी लाहौर के सदर की क़यादत में प्रेस क्लब से चेयरिंग क्रॉस तक रैली निकाली गई। मुजाहिरीन ने बिजली के बिलों को आग लगा दी और महंगाई में कमी का मुतालबा किया। पीपल्स पार्टी लाहौर के सदर ने कहा कि हम बिजली के बिलों में कमी तक एहतजाज रिकॉर्ड करवाते रहेंगे। हुकूमत को IMF से मुआहदे पर नजर सानी करनी चाहिए। अगर अवाम पर मजीद बोझ डाला गया तो पाकिस्तान में
सिविल नाफरमानी शुरू हो जाएगी। ये बात कौन कर रहा है? ये पीपल्स पार्टी कर रही है। ऑल्दो ये शरीके जुर्म थे और अब ये मुखबरी कर रहे हैं, लेकिन ये मुखबरी किसकी है? और निगरान हुकूमत को तो सर मुंडवाते ही ओले पड़े हैं। IMF डील के ऊपर कौन लुडियां डाल रहा था? ये सारे सवाल अपनी जगह, लेकिन ऑब्वियसली निगरान हुकूमत के लिए मुश्किलात में ये इजाफा है। अच्छा, फरहतुल्लाह बाबर साहब ने एक और ट्वीट भी किया है इस सब के अंदर कि केयर टेकर्स रिपोर्टेडली अमेंड रूल्स, के निगरानों ने कवानीन जो है वो मुबैना तौर पर तब्दील किए हैं टू अलाउ पोस्टिंग ऑफ अ सर्विंग आर्मी ऑफिसर एज चेयरमैन नादरा, कि नादरा के चेयरमैन के लिए एक हाजिर सर्विस आर्मी का अफसर अब लग सकता है। विद इन डेज ऑफ टेकिंग ओवर इन 1999, जनरल मुशर्रफ अपॉइंटेड अ सर्विंग मेजर जनरल एज DG मिलिट्री लैंड्स, बैनिशिंग सिविलियंस फॉर गुड फ्रॉम देयर पोस्ट, कॉन्क्वेस्ट्स कंटिन्यू। इन्होंने कहा कि जब मुशर्रफ ने 1999 मार्शल लॉ लगाया तो उन्होंने पहली मरतबा DG मिलिट्री लैंड जो है वो एक हाजिर सर्विस मेजर जनरल को लगाया, और ये ओहदा जो है ये सिविलियन से ले लिया गया। और अब ये जो फतह है, जो मुख्तलिफ इदारों को फतह किया जा रहा है, ये सिलसिला चल पड़ा है और ये कंटिन्यू कर रहा है, और ये उसी की कंटिन्यूएशन है। यानी निगरानों पर एक मार्शल लॉ दौर के इकदाम की कंटिन्यूएशन का इल्जाम फरहतुल्लाह बाबर साहब लगा रहे हैं। पहली खबर पीपल्स पार्टी वाली, दूसरी ये इक्वेशन में डाल लें। अच्छा, ऑल्दो निगरान हुकूमत के लिए मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं, निगरान हुकूमत PTI के लिए भी बहुत सी मुश्किलात क्रिएट कर रही है। PTI का निगरान हुकूमत के हवाले से मौक़िफ़ भी आपके सामने है। ये सारी चीज़ें इक्वेशन में रखें। अच्छा, अब वहाँ पर दूसरी जानिब एक और डेवलपमेंट आई है कि चीनी माफिया ने मुल्क में मौजूद सस्ती चीनी को ज़रूरत से ज़्यादा करार दिलवाकर हुकूमती इजाज़त के तहत ज़्यादा चीनी एक्सपोर्ट करके डॉलरों में मुनाफा कमाने के बाद चीनी के ज़खायर कम होने पर अब टैक्स दहिंदगान के पैसों से महंगी चीनी इम्पोर्ट करने की इजाज़त भी हासिल कर ली है। वफाकी हुकूमत ने 220 रुपये किलो के हिसाब से 10 लाख मेट्रिक टन चीनी इंपोर्ट करने की इजाजत दे दी है। महंगी चीनी इंपोर्ट करने के बाद सारिफ भी महंगी चीनी खरीदने पर मजबूर हो जाएंगे। सो गेट रेडी एक और हमले के लिए, महंगाई का जो आप पर होने वाला है। जबकि शुगर मिल मालकान की मुनाफाखोरी का बोझ हुकूमती खजाने और सारिफ की जेब पर पड़ेगा। हुकूमती खजाना कौन चला रहा है? ये अपने घर से ला रहे हैं पैसे, आप और मैं ही टैक्स दे रहे हैं ना, मतलब डायरेक्टली भी आपकी और मेरी जेब पर इसका फर्क पड़ेगा, और हुकूमती खजाने पर जो बोझ पड़ेगा वो भी आपकी और मेरी जेब से ही है। इस सिलसिले में शुगर मिल मालकान से ना कोई इंक्वायरी की गई, ना कोई पूछगछ हुई। गन्ने की बंपर पैदावार के बाद अगले क्रशिंग सीजन में फिर चीनी ज्यादा बनेगी, ताहम लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या फिर यही कहानी दोहराई जाएगी, या वाफर मिकदार में चीनी का फायदा कभी सारिफ को भी मिल सकेगा, आम बंदे को भी मिल सकेगा, पाकिस्तानी को भी मिल सकेगा। अच्छा, हिम्मत की दाद जरूर दीजिएगा, लेकिन आप यहां से भी समझ लें कि निगरान हुकूमत के ऊपर अब उसी इक्वेशन में जो हाथ खड़े किए निगरान हुकूमत में, उसी तरफ आ रहा हूं। और एक और स्टेटमेंट लें, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक विफाकी वजीर खजाना इसहाक डार, जो कि डारनॉमिक्स पाकिस्तान में लॉन्च करके पाकिस्तान की तकदीर बदलना चाहते थे, लेकिन डार्क इकनॉमिक्स हो गई। उन्होंने कहा कि चीनी की कीमत में इजाफा बेईमान कारोबारी तरीकों और नाकिस गवर्नेंस की अक्कासी है। यानी कि पिछले 15-20 दिन के अंदर गवर्नेंस नाकिस हो गई, उससे पहले बेहतरीन थी। एक बयान में चीनी की कीमत में इजाफे पर रद्द अमल देते हुए इसहाक डार ने कहा कि मुल्क में चीनी के ज़खायर से मुतल्लिक फॉल्स अलार्म की कोई जरूरत नहीं। मुल्क में चीनी का मौजूदा जखीरा 23 लाख मेट्रिक टन है और चीनी की माहाना खपत 5 लाख मेट्रिक टन से कुछ ज्यादा है। इन्होंने इस सब के अंदर जी नाकिस गवर्नेंस जो है, यानी कि मौजूदा हुकूमत जो है, निगरान हुकूमत जो है, जिसे ऑलरेडी सर मुंडवाते ही ओले पड़ चुके हैं, और निगरान हुकूमत क्या कर रही है जी, बिजली के बिलों का मामला ऑलरेडी आपके सामने। अब उनकी मजबूरी क्या हुई है कि ये जितने मर्जी इजलास बुला लें, इजलास में ये रिलीफ तो दे नहीं सके, क्योंकि IMF जिस पर लुडियां डाल रही थी पिछली PDM की हुकूमत, अब आलमी मालियाती इदारे ने बिजली बिलों में रिलीफ की सूरत में टैक्स वसूलियों से मुतल्लिक कुछ सवालात पूछ लिए हैं। बात वहीं पे आके रुक गई है। जराये के मुताबिक IMF हुकाम और FBR के वर्चुअल मुज़ाकरात हुए, जिसमें चेयरमैन FBR और दीगर आला हुकाम ने शिरकत की, और मुज़ाकरात में मौजूदा माली साल के अहदाफ के उसूल के लिए स्ट्रैटेजी पर बातचीत हुई, और इस दौरान IMF ने FBR के हदफ के उसूल में नाकामी की वजूहात पर सवालात और जवाबात किए। FBR हुकाम ने IMF को बताया कि रवा माली साल का हदफ हासिल कर लिया जाएगा, लेकिन उन्होंने कहा कि आप तो बिजली के बिलों में रिलीफ देने का सोच रहे हैं, और इस तरह से अगर आपने रिलीफ दिया तो टैक्स वसूली में कितनी रकम कम होगी? बिजली बिलों में रिलीफ टैक्स कम देंगे या किसी और मद से ये रकम निकालेंगे? IMF ने बिजली बिलों में रिलीफ के लिए तहरीरी प्लान जो है वो तलब कर लिया हुआ है, यानी उसमें भी अब आप समझ जाएं कि मामलात इनके लिए मुश्किल हो रहे हैं। अब एक और इस इक्वेशन में एक और डॉट को इस डॉट के साथ कनेक्ट करें। निगरान विफाकी वजीर खजाना शमशाद अख्तर ने साफ साफ बता दिया है कि IMF की शराइत पर चलेंगे तभी बैरूनी इमदाद मिलेगी। मसाइल के हल के लिए सारी सलाहियतें इस्तेमाल करेंगे, लेकिन फिर भी आपको
सब्र करना होगा। कितना सब्र करना होगा ये नहीं बताया। सेनेट की कायमा कमेटी को ब्रीफिंग देते हुए इन्होंने कहा कि आमदन का 70% तो कर्ज की अदायगी पर लग रहा है, ये तो आपको भी पता है, पहले से ही पता है। उन्होंने मजीद कहा कि मार्केट से 23% पर कर्ज लेना पड़ रहा है, मुश्किल से खर्चे पूरे हो रहे हैं। और मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि बिजली के शोबे में काफी अरसे तक वरात दी गई, ये पॉलिसियां हमने तो नहीं बनाई, हमारे आने से पहले ये पॉलिसियां बनी हुई हैं, कई दिहाइयों की पॉलिसियों को एक दिन में तो हम तब्दील नहीं कर सकते। और इन्होंने कहा कि जी हम तो मुखलिसाना तौर पर आवाम की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन इंटरेस्टिंगली इन्होंने एक और स्टेटमेंट दी है, पेचीदा मुआशी सूरत हाल पर निगरान वजीर खजाना शमशाद अख्तर साहिबा जो हैं, इनका ताजा तरीन बयान जो है वो बड़ा अलार्मिंग है। इन्होंने कहा कि सोचती हूं ये ओहदा कबूल ही क्यों किया, मतलब सर मुंडवाते ये पूरी निगरान हुकूमत के जो इन्हें ओले पड़े हैं उसमें अब ये कह रही हैं और निगरान हाथ खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं बहुत ही जल्द, मतलब इतने जल्दी मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। वहीं इनके लिए मुश्किलात भी बढ़ रही हैं। अमेरिका और यूरोपियन यूनियन ने ऑलरेडी कह दिया हुआ है कि फरवरी से आगे गए तो इस निगरान हुकूमत के साथ मामलात अब नहीं लेकर चलेंगे। IMF ऑलरेडी खान साहब को जमान पार्क में जाके ये गारंटी दे आया था कि हम जो इमदाद दे रहे हैं उसके 3 हिस्से होंगे, एक हिस्सा PDM की हुकूमत जो मिल गया, दूसरा निगरान हुकूमत, तीसरा हिस्सा जो है वो मुंतखब हुकूमत को। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। अब यहां पर कुछ साफी हैं जो कि नून लीग के बहुत ज्यादा करीब समझे जाते हैं, वो एक नैरेटिव बना रहे हैं और उनमें से एक ही साफी हैं जो कि मेन नून लीग के बहुत ज्यादा करीब भी हैं। तो मैं जरा उनकी एक ट्वीट आपके सामने पढ़ के सुनाता हूं और इससे आप समझ जाएंगे कि ये सारा टोला इस वक्त क्या नैरेटिव बना रहा है। कह रहे हैं कि ग्रोइंग चैटर इन इस्लामाबाद दैट द हेडलॉन्ग फॉल ऑफ द रुपीज एंड द इंटरिम गवर्नमेंट्स एक्सट्रीम इकोनॉमिक इनकॉम्पिटेंस कैन बिकम द रीजन फॉर अनदर एक्सपेरिमेंट टू फिक्स पाकिस्तान। कह रहे हैं कि इस वक्त गपशप चल रही है, इस्लामाबाद के अंदर अफवाहें चल रही हैं और इस वक्त इस्लामाबाद की फजाओं में ये बात चल रही है कि एक तो जो पैसा इतना तेजी से गिर रहा है और जो इनकॉम्पिटेंस है, नाअहली है निगरान हुकूमत की मईशत ठीक करने में, वो एक और वजह बन सकती है, एक नया एक्सपेरिमेंट, एक नया तजुर्बा जो पाकिस्तान को फिक्स करे। माई इंफॉर्मेशन सेज अदरवाइज एंड आई होप इट्स जस्ट आइडल गॉसिप बट दिस इज अ वेरी एक्सप्लोसिव सिचुएशन। कि ये जो सूरत हाल है ये ऑल्दो इस वक्त ये कह रहे हैं कि जी बहुत ज्यादा खतरनाक है। अब यहां पर मैं आपको ये बता दूं कि ये दावे तो हो रहे हैं लेकिन इसमें ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि एक चीज तो बड़ी वाज़ेह है कि इससे अच्छी केयर टेकर गवर्नमेंट मिल नहीं सकती। तो सामने आकर खुलकर खुद खेलने की क्या जरूरत है? हीट सारी पहले केयर टेकर तक जा रही है, फिर कहीं और आ रही है। ऑल्दो आप ये देखें कि अंसार बासी साहब तक ये कहने पर मजबूर हो गए कि केयर टेकर जो गवर्नमेंट जो कुछ करेगी ताकतवरों तक भी उसकी हीट आएगी, बिकॉज देयर इज अ जनरल परसेप्शन कि इसके पीछे ताकतवर है। लेकिन जब आप डायरेक्ट होते हैं तो हीट आपको ही पहले महसूस करनी पड़ती है, पिछले बंदे तक थोड़ी सी पीछे असर जाता है। लेकिन अब जारी बात है जब केयर टेकर मौजूद है, सब कुछ उनकी मर्जी से हो रहा है, तो ऑब्वियसली फिक्स पाकिस्तान एक्सपेरिमेंट का मतलब यही है कि मार्शल लॉ और निजाम लपेट दिया जाए। लेकिन फिर उसकी जरूरत क्या है, ये एक सवाल है जिसकी वजह से मैं समझता हूं कि इसके इम्कानात कम होते हैं। लेकिन जारी बात है, अल्लाह ना करे कि अगर हालात जो हैं वो दंगे फसाद की तरफ जाते हैं, जो कि MKM वालों ने कहा कि बिजली के बिलों में इजाफा दंगे फसाद तक बात जा सकती है, तो फिर ऑब्वियसली अल्लाह ना करे अगर हालात में गड़बड़ होती है। लेकिन जारी बात है कि यहां पर एक सवाल ये भी है कि मार्शल लॉ के रूमर्स ही क्यों? मे बी ये बेसिकली एक मैसेज कम्युनिकेट करना है कि इलेक्शंस टाइम पर किसी भी सूरत नहीं होंगे, और जारी बात है कि अगर कोई ऑर्डर्स कोर्ट की तरफ से आते हैं तो मान लिए जाते हैं, और ऑब्वियसली टेक ओवर होता है तो फिर आपको पता है क्या चीजें हैं। और इस सब के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि जस्टिस उमरता बंदियाल के फैसले ना पहले मानेंगे ना अब माने जाएंगे। लेकिन रूमर्स तो ये भी है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा आ गए तो वो भी आइन के मुताबिक शायद चीजें करें, जो कि हमें उनसे उम्मीद है। और 90 डेज से इलेक्शन जो है वो बाहर नहीं जाएंगे, तो इस सूरत में भी ऑब्वियसली अगर इलेक्शन नहीं करवाने अगलों ने और जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब डट जाते हैं तो फिर टेक ओवर या हालात या निजाम के लपेटे जाने की तरफ बात जा सकती है। तो ये सारे कंसर्न्स अपनी जगह पर एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन इसके इम्कानात एज ऑफ येट निगरान हुकूमत ऑल्दो उस तरह से डिलीवर नहीं कर पा रही जो उनसे एक्सपेक्टेशंस थी, लेकिन इम्कानात कम ही है। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगरान, पाकिस्तान जिंदाबाद।